नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। तमाम चीजों पर बात करेंगे उत्पल चौधरी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले आज उनसे समझना चाहेंगे कि अमेरिका जो हॉर्मोज पर कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे थे, क्या चाइना ने उनकी हालत खराब कर दी है? क्या चाइना के डर के कारण अमेरिका के लिए फैसले लेने मुश्किल हो रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्पल चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। उत्पल सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू। सर, तमाम चीजों पे बात करें उससे पहले युद्ध में मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि चीन ने, क्योंकि इस तरीके की बहुत खबरें आ रही हैं कि चीन के कड़े रुख के कारण अमेरिका परेशान है और अमेरिका की सोच में बार बार जो बदलाव आ रहा है उसका बड़ा कारण चाइना ही है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि चाइना के तरफ से कभी भी मैंने जितना भी अभी तक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुआ था, कभी चाइना के तरफ से कोई बयान जो है खुलकर सामने नहीं आया था। हाँ। और इस बार जो बयान आया है, पहले तो उसके रक्षा मंत्री ने बयान दिया। हाँ। उसके बाद से फिर जो है वहां प्रेसिडेंट ने, शी जिनपिंग ने जो कहा, जिस हाँ। तरीके से, हाँ। तो उस पर डिटेल्स में हम आते हैं। और जी। साथ में उसके बाद से एक वीडियो भी चला वहां पे। हाँ। चाइना में ध्यान रखिएगा कि कोई भी वीडियो बगैर सरकार के परमिशन के लिए नहीं चल हाँ, सकता जा है, ही नहीं चाहे सकता। कोई भी बोल रहा हो। हाँ। कोई सरकार की अनुमति होती है, जब सरकार को खुद नहीं बोलना होता है, किसी और से बुलवाया जाता है, तो ऐसे में उनको बोल दिया जाता है कि अब दे दीजिए। तो पहले तो जब इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद किया, इसने जब फ्रीज कर दिया, तो चीन के जो रक्षा मंत्री है वो आए सामने कि हमारा जो है उनके साथ व्यापार सौदा है, आप हमारे शिप को नहीं रोकेंगे, हमारा शिप जा रहा है। हम्म। नंबर एक। और उसके बाद से उसका एक शिप गया, हम्म। हालांकि वो ईरान के पोर्ट में नहीं गया, जो है वो यूएई के पोर्ट में गया, लेकिन वो गया अंदर। हम्म। तो उसने ये बताया कि आपका जो धरागत, और पहला शिप गया अंदर, हाँ। उसके बाद दो शिप और गए, कि हाँ। आपने जो कहा था बंद करने का। हाँ। अच्छा, दूसरी बात की, एक चीज है कि अगर वो मान लीजिए कि चाइना पे हमला तो कर नहीं सकता था, उसके हाँ। शिप को हमला कर देता। हाँ। क्योंकि जो चाइना का जो एक वीडियो जबरदस्त ढंग से जो वायरल हो रहा है एक प्रोफेसर का, वो कह रहे थे कि चीन जो है वो पहला हमला नहीं करता, हाँ। लेकिन अगर कोई पहला हमला कर देता है तो हाँ। उसको वो दूसरा हमला करने के लायक छोड़ता नहीं है। हाँ। तो ये उसका बयान था। हाँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो शिप पे पहला हमला कर देता, हाँ। तो उसका ये अर्थ लगाइए कि दूसरा हमला करने के लायक नहीं रहता उसका शिप, उसके शिप को डुबा देता। साथ में दूसरी बात उनके तरफ से एक जो है, उसने कहा कि हमारे परेड परेड शो में हम्म। जो हथियार दिखाए जाते हैं वो पूरी दुनिया देख ले, अगर भूल गई है तो वीडियो देख ले। उसके बाद से उसने एक बम 61 का जिक्र किया, वो हाँ। वीडियो में दिख रहा है 61। हाँ। 61 में उसने कहा कि इसमें 60 न्यूक्लियर बम है और एक हाइड्रोजन बम है। हम्म। और ये हाइड्रोजन बम दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम्म। और ये जो बम है, जो 21 बम का वाला जो है, हाँ। वो जो 61 बम जो है, हाँ। 61 बम जो है वो 20 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। और दुनिया का कोई भी इंटरसेप्ट या रडार जो है उसको पकड़ नहीं सकता। तो उसने साफ साफ बता दिया कि अगर तुम करोगे तो ये जो है मेरे पास ये वाला बम है, हाँ। मतलब फादर्स ऑफ बम जो हाँ। आप कह सकते हैं। तो उसके बाद से दूसरी बात क्या हो गया कि स्पेन जो है वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा था। हाँ। तो अमेरिका ने कहा कि स्पेन को जो है हम उससे व्यापार सौदा तोड़ देंगे, तमाम चीज कर देंगे, ये चीज। उसके बाद से सी जिनपिंग के साथ स्पेन के हेड थे, हाँ। जिसमें सी जिनपिंग का जो बयान आया वो जबरदस्त बयान था, उससे पसीने छूट गए होंगे ट्रंप के। उसने कहा कि स्पेन जो है वो इतिहास के सही पन्ने पे खड़ा है हाँ। और चीन इसके साथ है। क्योंकि हम्म। ट्रंप का वो बयान आया था, उसके बाद उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने कहा कि जो जंगल राज चल रहा है वो हम्म। चीज नहीं है। देखिए, चीन का जो की नीति है कि वो ना तो हमला करता है किसी पे पहला, जो अब पहले जो हो हाँ। गया सो हो गया। सॉरी। अब जो है 62 वाली बात को हम लोग भूल जाए, हम्म। लेकिन ये इस समय जो है जो भी चीजें हुआ तो हाँ। वो तो हो गया। लेकिन अब एक चीज तो देखा गया है कि उनके तरफ से जो है जो बर्दाश्त वाली बात जो है वो तो कर नहीं सकता। और हाँ। यहाँ पे देखिए, ट्रम्प का जो मेन जो पर्पस था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकना, हाँ। यानी ईरान के का तेल जो जा रहा है 70% के आसपास से 60 से 70% चीन के पास जा रहा है। चीन को जा रहा है। चीन के पास तेल जो आने का सोर्स था वो वेनेजुएला था, और हाँ। दूसरा ईरान था। चीन के पास अपना तेल काफी कम है। हम्म। तो वेनेजुएला को तो उसने बंद कर लिया, अमेरिका ने कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। अब चीन को जो तेल आ रहा था वो ईरान पे आ रहा था। तो हाँ। ईरान पे जब वो गया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद किया, तो इसका मतलब कि चीन को तेल मिलना बंद हो जाए। हाँ। तो चीन को तेल मिलना बंद हो जाएगा तो चीन को आखिरकार क्या करना पड़ेगा, या तो जो है
अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा। तो अमेरिका के से तेल लेना पड़ेगा तो डॉलर सिस्टम में जाना पड़ेगा, हाँ और चीन डॉलर सिस्टम में जा नहीं रहा है, तो हाँ, वो युआन सिस्टम में वो काम यूएन। करता है। हाँ तो तो वो डॉलर के बैंकिंग सिस्टम में जाएगा। तो ये चाह रहा था ये ट्रम्प जो है, ये सोचा, हीरोगिरी किया इसने, है तो मूर्ख राष्ट्रपति वो। तो उसने जो है हीरोगिरी किया कि हम ऐसे करेंगे तो चाइना रोकेंगे, चाइना ने उसको बताया वो, और 61 दिखाया। हाँ 61 के बारे में तो उसने पूछा होगा, तो हाँ उसके बताया होंगे आर्मी वाले ने कि व्हाइट हाउस के समय उड़ा देगा समूचा, पता भी नहीं चलेगा व्हाइट हाउस का। तो हाँ उसके बाद से वो बैकफुट पे गया। दूसरी बात क्या है कि जो ट्रम्प जो भी हथियार उछल कूद कर रहा है, हाँ उस हथियार का जो नब्ज है वो चीन के पास है, हाँ क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल। हाँ। अच्छा, एक बात ये देखिएगा कि उसका हथियार खर्च हो चुका है। हम्म, 3500 4000 निशाने लगाए गए हैं, 10,000 से ज्यादा बम मिसाइल मारा जा चुका है। हाँ तो इन लोगों की भी कैपेसिटी एक होती है ना, हम उसे बना कर तो रखते नहीं है, ठीक हाँ है, थोड़ा सा और संभाल कर रखा होगा। तो रेयर अर्थ तो आता है चाइना से, हाँ और चाइना ने अगर रेयर अर्थ बंद कर दिया हाँ तो मैग्नेट ही बंद हो गया, तो आपका मिसाइल मिसाइल बनना बंद हो जाएगा, कैसे सारा बने? सिस्टम ठप हो जाएगा, फाइटर प्लेन में जो है दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ ये चीजें, चलिए फाइटर प्लेन तो पहले से बना हुआ है, लेकिन मिसाइल मिसाइल में जो है वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपका नब जो है वो चाइना के पास है। तो हाँ ये जो बेवकूफाना हरकत कर रहा था, और चीन ने जब उसको दिखाया हैसियत, तो उसके बाद से फिर ये चला गया। और ये देखिए, युद्ध हार चुका है अमेरिका पूरी हाँ तरीके से, अपना नाक बचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जो है उसको पानी पानी पिला पिला कर मारा है, ईरान ने जो है। अब ये जो बातें आ रही है वो देखिएगा कि ईरान के डील पे आएगा। हाँ ये देखिए, पहले क्या था, जब ओबामा के समय जब चीजें थी, ओबामा बड़े टेक्टफुली उसने काम किया था। उसने क्या कहता है, पहले हाउस से परमिशन लिया और तमाम चीज किया। हाँ इसने कुछ नहीं, इसमें जेडी वेंस मना कर रहे हैं, हाँ आर्मी चीफ मना कर रहा है कि भैया नेतन्याहू जो है ये पगला है, ये इसके बातों में मत आइए। नेतन्याहू पे वहाँ केस चलने वाला था, वो हम्म, अपने केस को बचाने के चक्कर में जो है पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। और ट्रम्प जो है उससे महाबेवकूफ, वो उसके बात पे आ गया, और हाँ बात पे आकर जो है वो तमाम चीज कर दिया। तो राष्ट्रपति जो है ये साबित करता है कि अमेरिका की जनता ही मूर्ख है, जो हम्म, ऐसे आदमी को चुनती है, उसकी जनता का ही सबसे बड़ा दोष है जो हाँ है। तो मतलब जनता में कोई फर्क नहीं है, हर जगह की जनता तो एक ही जैसे होती है, हाँ, ऐसा पब्लिक लग रहा है। बिल्कुल। सर ये बताइए, इसका मतलब तो यानी चीन ने जो ये धमकी दी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस तरीके से बताया, तो अमेरिका के लिए इस समय एक और फ्रंट खोलना, और वो भी चाइना जैसा फ्रंट खोलना, ये तो एकदम सुसाइडल टाइप हो जाता है, यानी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये कर ही नहीं सकता है, इसकी हाँ हिम्मत नहीं है। इसको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब रोकने के लिए गए थे, देखिए यही सब बेवकूफाना है ना। जब हाँ ईरान पे हमला करने गए थे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सोचना चाहिए था। हाँ डिप्लो आम जनता नहीं सोचे, बाकी लोग नहीं सोचे, सरकार तो सोचेगी ना। हाँ सरकार तो एक एक साल आगे का सोचती है, तो हाँ वो सोचना चाहिए था। वो नहीं सोच के आप जाकर बोले कि हमें भैया बंद कर देंगे। अरे बंद कर देंगे तो चीन का तेल जा रहा है, हाँ चीन को रोकोगे आप, तो चीन आपके पास थोड़ा ना आ जाएगा दौड़ते दौड़ते। ट्रम्प को लगा कि चीन मेरे पास आ जाएगा कि तेल दे दो बाबू। हाँ चीन ने उसको दिखाया बम 61 का हाँ वीडियो, है ना, उसका सिटी पिटी गुम हो गया। हाँ उसके बाद से जहाज को, अब जहाज को मार देते बम, चीन हाँ के जहाज को मार देते, हिम्मत है, मार दोगे बम जो है, मारेगा वो आपके शिप को डुबा देगा 2 मिनट के अंदर। और उसके जो है सारे चीज तो लगे होंगे ना, हाँ ऐसा थोड़ा ना है कि वो तैयारी नहीं किया होगा, वहां से चीजें लीक नहीं होती है, वो हाँ सब कुछ जो है। जब ये कहा जाता था कि सारा स्पाई उसको मिल रहा है, सारा लोकेशन जो है अमेरिका का जो है चीन और रसिया मिलके दे रहा है ईरान को, तो वो अमेरिका की एक एक चीज कर रखा होगा। तो हाँ मतलब, और जान लीजिए ये डाउनफॉल शुरू हो गया अमेरिका का। हाँ देखिए सत्ता परिवर्तन होती है जो है, इस पहले ब्रिटेन था इसी तरीके से, हाँ ब्रिटेन ने हीरोगिरी किया, जो हाँ, है चला गया तेल लेने के लिए, जो है आज कुछ नहीं है, आज सबसे ज्यादा इकोनॉमी का उसका नुकसान है। बिल्कुल। जो ये जो आया है आईएमएफ की रिपोर्ट में भी है कि सबसे हालत खराब जो है ब्रिटेन का है। हाँ अब वही अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका में जो है ये पागल राष्ट्रपति आया है, हाँ ये जो है उसको डुबा के रख देगा। तो हम्म, ये चीजें हैं। तो इसको देखिए आप, पहले ईरान कह रहा था कि सैंक्शन हटा दो और हमारा पैसा फ्रीज खोल दो, अब ये बोल रहा है कि भैया पैसा तो छोड़ो ही छोड़ो, हाँ दूसरी बात की स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हम टोल टोल हाँ लेंगे, तोड़ लेंगे। वो लेंगे। दूसरी बात की आप जो है 20 साल वाली बात है, चलिए 20 साल में वो तैयार हो जाएगा। ये 5 साल कह रहा है, वो 20 साल कह रहा है, तो वो 10 साल आ जाएगा। मान हाँ लीजिए चलिए डील करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, या 15 साल आ जाएगा, जो भी चीजें हैं, हाँ लेकिन तोड़ लेगा स्टेट तोड़। ऑफ हॉर्मुज से। हाँ, तो उसके पास वो तो वो कुछ भी चीज जो तो जो भी मिलेगा उसको फायदा ही है सर, ईरान तो खाली आ फायदा ही है, गया। हाँ, उसको तो जो मिल वो तो जाएगा वो उसको बढ़िया। फायदा ही है। हाँ और ट्रम्प को मिला क्या, ट्रम्प जो है, ट्रम्प जो गया, जो हाँ 3 4 पॉइंट्स थे कि हम वहां रिज्यूम चेंज कर देंगे,
तो रिजीम तो चेंज नहीं कर पाएगा, नंबर एक। दूसरा, कहा कि हम वहां से जो है यूरेनियम हासिल कर लेंगे, हाँ। यूरेनियम हासिल किया नहीं। हाँ। तीसरा, जो उस वो अपना जो दादागिरी दिखाना चाहता था, जैसे वेनेजुएला को दिखाया उसने, हाँ। कि वेनेजुएला को जो उठा के ले आया, तो हाँ। वेनेजुएला और ईरान की कहानी अलग है। ईरान ने तो है उसको औकात पे ला दिया पूरी तरीके से, और जो है जुझारू सब है। अब जो मर निकले थे, अब देखिए वहां की जनता, जो इसने कहा कि हमने जो आपके जो जितने भी पावर एस्टेब्लिशमेंट है उसको डैमेज कर देंगे, पूरी जनता घेर ली जाकर। अब हाँ। सोच रहे हैं, हाँ। और एक देश इसके साथ खड़ा नहीं बिल्कुल है। सही बात। कनाडा ने कहा कि हम डिफेंस सिस्टम में जो 70% खर्च करते थे वो अमेरिका को देना बंद कर देंगे। हाँ। तमाम चीजें हैं। अब वो कह रहा है कि ड्रिल करो, नॉर्थ सी को ड्रिल करो, यूरोप को बोल रहा है कि आप ड्रिल करके एनर्जी निकालो। कोई हाँ। इसके बात पे आएगा? हाँ। पागल आदमी के बात पे कोई आता है? तो हाँ। इस तरीके से जो है सिरफिरा आदमी आया है। अब देखिए, नवंबर में चुनाव हार जाए तो बेहतर होगा पूरी दुनिया के लिए, नहीं तो बिल्कुल। ये पागल को झेलते रहना पड़ेगा 2 साल तक। हाँ। लेकिन उत्पल जी, एक अच्छी चीज की, जैसे ही ये बातचीत का खबर चली है कि अब बातचीत का दूसरा राउंड होगा, मार्केट गुलजार हो गई है। कल हालांकि अपनी छुट्टी थी अंबेडकर जयंती की, लेकिन आज भी मार्केट गुलजार है और सोने चांदी ने भी बढ़िया जंप ली है। हाँ हाँ, वो तो जंप लेगा ही लेगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि 2 दिन के अंदर हाँ। अमेरिका का वापसी आना जो हम्म। है, तुरंत बातचीत के लिए तैयार हो जाना, हाँ। यानी वो दर्शा रहा है कि अमेरिका बहुत ही गंदे सिचुएशन में है। हम्म। नहीं तो अमेरिका तो क्या करता है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे जी, आपको हम सैंक्शन लगा देंगे, वेनेजुएला की तरह हम कर देंगे आपको। लेकिन चीन के एक डायलॉग से उसका हवा निकल गया। हम्म। उसको लगा बाप रे, ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, चीन हाँ। तो धड़ाधड़ ले जाएगा हाँ। प्लेन, जो है ना, वो भी अपना एक वारशिप खड़ा कर देगा वहां पे, हाँ। जो है। तो ये उसके कारण ये किरकिरी हो रही थी, तो हम्म। इसका जो भी प्रतिष्ठा था वो तो धूमिल कर दिया है, और भी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा अमेरिका का। तो हाँ। पूरे दांव पे है। तो इसलिए ये जो है, ट्रम्प जो है 2 दिन के अंदर तैयार हो गया। और सोचिए ना कि भाई इसके डील को कौन करा रहा है? हाँ। असीम मुनीर। हाँ। अब ये भी तो सोचिए कि हाँ। जो है हाँ। कि आपकी लड़ाई हो गई हाँ। 2 लोगों के बीच में। हाँ। मान लीजिए कि पृथ्वीराज जो है ये क्या कहते हैं, मालचा मार के हाँ। चाणक्यपुरी के दो दो हाँ। घरों के बीच में, दो हाँ। पावर घरों के बीच में लड़ाई हो गई, हाँ। और उसको उसका डील करा रहा है सीलमपुरी का झोपड़पट्टी का एक आदमी। हाँ। तो ऐसा ही कंडीशन है कि जो है उसको असीम मुनीर जो है उसका डील करवाना डील है। तो करवा ये रहा है। ये तो औकात है ट्रम्प का, जो हाँ। है मतलब वो थू थू कर दिया, उसने थू थू कर दिया। और वो डायलॉग जो देता था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच डील करवाया, हाँ। उसका पोल खुल रहा है यहाँ। बिल्कुल। यहाँ असीम मुनीर और शहबाज शहबाज जो ढंग से बोल भी नहीं पाता है, एंड डिप्लोमेसी आती भी नहीं होगी उसको, वो डील करवा रहा है इस डिप्लोमेसी पे। तो ये तो हाल है उसका। तो सर, जिस तरीके से जो गोल्ड और सिल्वर में जो ये अचानक से तेल की कीमतें भी 100 से नीचे चली गई, आज तो WTI 90 से भी नीचे गया था, तो लग रहा है कि जो मार्केट है वो अब इस तरीके इसको बड़ा पॉजिटिव ले रही है, और अब सबको लग रहा है कि इस युद्ध का समाधान तो निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अब जो अमेरिका ने कहा था कि सभ्यता को नष्ट कर देंगे, पूरे ईरान को मटियामेट कर देंगे, अब वो तो नहीं होने जा रहा। अब सबको ये लग रहा है कि युद्ध जो है वो किसी ना किसी तरह रास्ता निकलेगा इसमें। देखिए, इसमें है ना अभी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि हम्म। आप अभी लग रहा है, मान लीजिए कि डील नहीं साबित हुआ, हाँ। अब ईरान गया है जो हम्म। दूसरी बार, हालांकि ये तो कह रहा है कि ईरान के कहने पे हम गए हैं, हाँ। लेकिन ईरान के कहने पे नहीं गए होंगे, जो है अमेरिका के ही कहने पे आया होगा। हाँ। और जो है वो अमेरिका की बेचैनी यहाँ साफ साफ दिख रही है। तो हाँ। अब मान लीजिए कि डील नहीं हो पाता है, तो फिर हाँ। मार्केट में फिर उस तरह से स्थिति हो जाएगा। हाँ। लेकिन एक चीज है कि इसमें जो है ना, जो चीजें धीरे 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 जो नीचे की तरफ जाती है ना, तो वो हाँ। नीचे की तरफ जाता हुआ है। हाँ। अब एक बात तो तय है कि बमबार्डिंग वगैरह उस तरह से नहीं करेगा, हाँ। क्योंकि एक तो बम बम जो मार रहा था हाँ। उससे वो निकला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, कि हाँ। बाकी चीजें जो है उसमें है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अब जब तक पूरा कंक्रीट ना हो जाए वो हम्म। चीज है, थोड़ा रिस्क तो बना ही रहेगा। लेकिन लंबे समय के लिए सब बेहतर होता है, लंबे समय के लिए तो आपको रहना चाहिए, कि बज तो अभी का है ना। तो ऐसे बज में, लेकिन यहाँ जो है उठापटक में जनता को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। स्मार्ट मनी का बाइंग है, स्मार्ट मनी का सेलिंग है। तो हाँ। उसके सामने जनता टिक पाएगी। जनता का टिकने का एक ही तरीका होता है कि लंबा होराइजन, तो उसी में टिक पाती है। इस उतार चढ़ाव में जो है जनता को बचना चाहिए मेरे ख्याल से। उत्पल जी, मैं आज अखबार में खबर पढ़ रहा था कि जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसके कारण पेट्रोल पर नुकसान बढ़कर तेल कंपनियों का 18 रुपये प्रति लीटर हो गया है, और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो क्या अब चुनाव के बाद ये जो नुकसान हो रहा है,
इसकी भरपाई जनता की जेब से होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसे कंट्रोल कर पाना। यानी इसको बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार को, और कोई उपाय ही नहीं है। और हम्म। बढ़ के 18 रुपया नहीं, ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और पिछला भी जो फ्री में जो अभी ले रहा है, तेल भरवा रहा है, हाँ, तो वो चीज है। जो तो एक्साइज 10 रुपया कम और किया था। हाँ। चुनाव के रिजल्ट के, चुनाव जिस दिन है ना, हाँ। वो आखिरी फेज वाला, हाँ। उस उसके देखिएगा, उसके शाम से पहले लोग पूरा तेल भरवा के टंकी फुल करवा लेगा। हाँ। क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हाँ। 5 बजे 6 बजे, 6 बजे हाँ। तुरंत ऐलान हो जाएगा कि तेल की कीमत बढ़ गई। हाँ। क्या, रिजल्ट के लिए तो नहीं इंतजार करना है। हाँ। आखिरी वोट पड़ा, हाँ। उसके बाद से तेल की कीमत भाग जाएगी, बीस हाँ। 30 40 रुपये जो भी है लीटर। और तो भाई लोग जो है उसके पहले ही तेल वेल भरवा के टंकियों की एकदम टाइट हाँ। कर देगा, ऐसा लग रहा है उस वक्त। हाँ। तो ये बिल्कुल तो है साफ, ये तो सिचुएशन। दिखाई दे रहा है कि चुनाव के बाद जो है कोई और चारा ही नहीं होगा, आपको रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। लगता है कि एकदम तैयारी में है हाँ, सब। रेट को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बीच में क्या है कि सरकार जो है ना, हाँ। बहुत पैसा जो है तेल से कमाई भी है। हाँ। क्योंकि तेल में जो खर्च आता है ना, अब हाँ। जैसे जो भी आता था, 33 रुपये के आसपास वो आता है, हम्म। जो है और उसके बाद से फिर रिफाइन उफाइन करने के बाद जो है ना, उसका एकड़, उसका एजेंट, उसका देने के बाद सब कुछ, मतलब 50 60 रुपये में मामला निपट जाता है तेल का। हाँ। और उसके बाद से एक्साइज शुरू हो जाता है, हाँ। जो वेट शुरू हो जाता है। तो हाँ। दोनों लेता है, जो केंद्र भी हाँ, लेता है और स्टेट स्टेट भी भी लेता है लेता और है। केंद्र भी लेता है, हाँ, दोनों की तो कमाई का बड़ा जम के साधन है। लेते हैं, हाँ। जम के लेते हैं। तो उसमें जो है ये चीज कर ले इस समय मोदी जी ये कर देना, सबसे अच्छा हो जाएगा, हाँ। पब्लिक के लिए खुश हो जाएगी कि जीएसटी में ले आओ इसको, हाँ। है ना। जीएसटी में ले आओ, एक ही रेट लगेगा, बुझे हाँ। ना। जो है 18% लगा दो, या बाई कुछ भी लगा दो, उस हाँ। टाइप का लगा के इसको निपटा दो, तो जनता को भी राहत मिल जाएगी। क्योंकि बिल्कुल। इसमें या तो एक्साइज थोड़ा सा कम कर दो, हाँ। एक्साइज भी सरकार जो ले रही है वो जम के ले रही है। लेकिन हाँ। दूसरी बात है कि सरकार जो है खर्च भी, पैसे भी कहाँ से करेगी, तो हाँ, यहीं से उसका लेती कहना है, है कि यहीं से क्योंकि यहीं से कमाएंगे। लेती है, हाँ। यहीं से लेती है और फ्री बीज बांटती है। हाँ। फ्री बीज जो देते हैं वो हाँ। अपने वोट के लिए, हाँ, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। वो पैसा जनता के जेब से ही निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर जो है हम्म। जनता का काटा जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि हाँ। फ्री बीज तो रोक नहीं सकती सरकार। अब हाँ। तो देने की आदत हो गई है वो, हाँ। जो है उससे जो है वो एक गलत चीज, परंपरा शुरू हो गया, अब रुकेगा नहीं वो। हाँ। प्रधानमंत्री जी बाकी विरोधियों को कहते हैं कि रेवड़ी बांटते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। तमिलनाडु में कल घोषणा पत्र जारी किया गया था, कल परसों बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, वहां पर भी यही फ्रीबी की परिवार को 10,000 और महिलाओं को 2,000। तो चुनाव में देने के लिए बहुत पैसा है सरकारों के पास, बाकी तो सब। लेकिन उत्पल जी, मेरा एक अंतिम सवाल कि अब महंगाई दर भी पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गई है, बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। अब हर चीज में महंगाई, अब तो हमारी रसोई तक, घर तक, सब जगह दिखाई दे रहा है। नोएडा में तमाम जगह, गुड़गांव में, नोएडा में तमाम जगह जो है फैक्ट्री मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं तनख्वाहों के लिए, मेड्स प्रदर्शन कर रही हैं। तो बड़ा गुस्सा लोगों में फैलता जा रहा है कि तनख्वाहें बढ़ा नहीं रही कंपनियां और महंगाई बढ़ती जा रही है। और आईएमएफ के डाटा ने भी चिंता बढ़ा दी है कि रिसेशन बहुत भयानक हो सकता है, यानी स्लो डाउन की चिंता तो बढ़ी गई है। स्लो डाउन की चिंता तो है ही है। और हाँ। सैलरी वैलरी में आप देखें, इंक्रीमेंट वगैरह में देखें, तो पिछले 10 साल से कहाँ इंक्रीमेंट हुआ हाँ, है बिल्कुल। आम जनता का। हाँ। जो पहले होता था, हाँ। जिस तरीके से इंक्रीमेंट, अब तो 5% 7% 10% ही होता है, सैलरी भी रुकी हुई है। हाँ। अगर आप देख लें, जैसे आप न्यूज चैनल में ही देख लें, कि हाँ। जो जो प्रोड्यूसर, मान लीजिए जो आज से 20 साल 15 साल पहले हाँ। 40,000 में काम करता था, वही हाँ। प्रोड्यूसर आज जो है 50 60 हजार में काम कर रहा हाँ, है। बहुत बुरी और स्थिति। उस दरमियान कई चीजें जो है वो बढ़ गई। हम्म। तो स्थिति तो मतलब कोई पब्लिक का जो है, जो भी है, हम्म। उनका स्टाफ का तो है ही नहीं, अच्छा कंडीशन है ही नहीं। आप उसको एक तरीके से देखें तो, और उस पर कोई काम भी नहीं हुआ है। देखिए, हम्म। फ्री बीज में जो है, फ्री बीज तो मिल जाता है पब्लिक को, वो हाँ। काम करने के लिए आती ही नहीं है। जो भी हर पार्टी दे रहा है, वो हाँ। एक पार्टी क्या कहे, हाँ, उसको सब बिल्कुल, हर पार्टी दे रहे पार्टी, हैं, हर राजनीतिक दल को ये आसान हर पार्टी रास्ता दे रहे मिल हैं, गया है। क्योंकि हाँ। उसमें अब जो कौन कौन ज्यादा दे देता है, और किससे मिल जाएगा, उस पर अब जनता दे रही है वोट। हाँ। जनता को लग रहा है कि ये दे देगा, ये पार्टी के पास ठीक पैसा है, ये दे देगा, ये झूठा वादा कर रहा है, इसको नहीं देंगे। तो उस टाइप का है, तो वो है। और दूसरा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। हम्म। मिडिल क्लास में आप देखिए, सैलरी भी जो मिलता है स्टाफ वगैरह को, तो कुछ एक को ठीक ठाक मिल जा रहा है, लेकिन हाँ। आम देखिए, वो हाँ। बहुत दुखद है। अब ऐसा, जैसे कि हम एबीपी न्यूज में थे, हाँ। 2012 की हम बता रहे हैं, एक रिपोर्टर का नौकरी के लिए बात कर रहे थे। हमने अपने संपादक को बोला कि सर,
रिपोर्टर है वो 1 लाख रुपया पर मंथ पे तैयार है। तो बोले कि यार 1 लाख पे तैयार हो जा रहा है, रिपोर्टर अच्छा है ना, खराब रिपोर्टर तो नहीं है। हाँ। तो हम बोले क्यों? तो बोले नहीं, चूंकि सस्ते में तैयार हो जा रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, हम बोले ना बढ़िया रिपोर्टर है, ये जो है ठीक है, वो बढ़िया है। नहीं तो आपका ये तो 1.5 लाख वाला हो जाए, फिर बोले नहीं देख लो। अब दूसरा वही चीज 2 साल पहले एक दूसरे चैनल में रिपोर्टर को हायर कर रहे थे, उसका सैलरी था 80,000 रुपये। तो बोले कि यार 80,000 रुपये में क्या करना है इसको, हाँ, कोई इतना महंगा क्या करेंगे। 35,000 वाला ढूंढो, बाइट ही तो लाना है नेताओं का, हाँ। स्टोरी तो आजकल अब कुछ होनी है नहीं। तो ये कंडीशन हो गया कि लोग जो है सैलरी में, अब ये आईटी में देखिए ना, आईटी में जो बच्चों को मिलता है 25-30 हजार, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख का जो मिलता है, 5.5 लाख का पहले भी मिलता था, और आज भी जो है वो दे रहा है 4 लाख के आसपास दे रहा है, उसमें क्या होगा? वो स्थिति तो गंभीर है, और गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती नहीं है। सिर्फ मिडिल क्लास के लिए जो है वो इनकम टैक्स में राहत और एक देता है, और उसी सगुफा से पब्लिक भी खुश रहती है जो है। बाकी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है ही है, चलाने के रील बना रही है पूरी दुनिया, तो रील ही देख रही है आजकल में, वो भी है कहानी। बिल्कुल सही बात है उत्पल जी। स्थितियां सुधरे, उम्मीद की जानी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि स्लो डाउन का जो खतरा है उससे किसी तरह बचे दुनिया, क्योंकि वैसे ही आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, तो कुछ ना कुछ राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।